कहते भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहे मैं भी कोठी बनाऊं, मैं यूं कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है। तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जीकर दिखाते हैं। परमात्मा कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, लोगों का सूत आता था, उस सूत को से कपड़ा बनाकर उससे जो मेहनताना प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। और उससे भी कोई बच जाता था, घर में भोजन से पैसा बच जाता था, उसको फिर भंडारे पर धर्म पुण्य पर लगा दिया करते थे। परमात्मा के घर में 2 उनके पुत्र पुत्री मुंह बोल रहे थे, जो बच्चे मुर्दे जीवित किए थे किसी सर्कमस्टांस में, किसी के जो हठ योग को सेट करने के लिए, परमात्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए। एक बालिका थी 13 वर्ष की, एक शेख तकी नाम के पीर की कब्र में दबा रखी थी। उस पीर ने बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी से बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनको जलन का रोग था, जो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से वो स्वस्थ हो गया था और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम करना बंद कर गया था। वो तो मृत्यु के दिन गिने था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बहुत आदर करता था कबीर परमेश्वर का। इस कारण से वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्ष्या करने लगा, उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न में रहने लगा, उसकी टाह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, तीसरा दिन कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। उस लड़की को अपने पूरे जन्मों की चेतना आ गई कि मैं परमात्मा को छोड़कर बीच में चली गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत दुख उठाने पड़े। वो अपने शरीर के पिता को छोड़कर अपने परम पिता के साथ कबीर जी के साथ चली गई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरा मेरा हिसाब हो लिया था शेख तकी, मैं मर चुकी थी, तेरा मेरा संस्कार शेष नहीं है। तो वो लड़की 12-13 वर्ष की थी, वो परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखी। ऐसे एक लड़का था, उसको अंतिम संस्कार करके जल में प्रवाह कर दिया गया था। उसी शेख तकी ने राजा सिकंदर लोधी के नाक में दम कर दिया कि मुझे कोई ऐसा मुर्दा जीवित करके दिखा दे तो मानो कबीर को, नहीं तो मैं मुसलमानों को भड़का दूंगा, तेरे राज का नाश करवा दूंगा। तब इस शर्त पे परमात्मा ने उस मुर्दे लड़के को जीवित किया था। वो भी 10-12 वर्ष का लड़का था। उसके बाद वो लड़का भी परमात्मा के साथ पुत्र रूप में रहता था। तो इस प्रकार एक पुत्री एक पुत्र थे जो अपने वचन से जीवित किए हुए बालक थे, और मुंह बोले माता पिता थे, उनके अपने माता पिता नहीं थे, वो तो सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। नीरो नीमा नाम के निसंतान दंपति थे, उनको परमात्मा कमल के फूल पर जल में लहर तारा तालाब पर प्राप्त हुए थे। तो ऐसे कुल मिला के परमात्मा का 5 सदस्यों का परिवार था। हाथ से कपड़ा बुनते थे, माता पिता वृद्ध हो गए थे, और उस कपड़े से जो भी पैसा मिलता था मेहनताना उससे अपना गुजारा करते थे, और फिर भी पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते थे। तो ये लीला करके दिखाई भगवान ने कि तुम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे रहना इस संसार में,
और यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखोगे, परमात्मा पे आपका दृढ़ विश्वास होगा, तो आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। इसलिए मालिक ने ये बताई थी कि ये साधना ऐसे बनती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये ब्रह्म का साधन, ब्रह्म की भक्ति है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने तिर्विद समर्थ है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये सरपुरुष का सांकेतिक है, वो अलग मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये मंत्र भी गुप्त है, ये दास दे सकता है, इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है उस नाम के देने का, ना ही उसको वो परिचित है कोई। और यदि मुझ दास से प्राप्त करके ये मंत्र कोई स्वयंभू संत बनकर किसी को गुमराह करने की चेष्टा करता तो अधिकारी नहीं है, उससे भी आपने बचना है, औरों को भी बचाना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, नकली पासपोर्ट बना रहा है। और फिर जीवन अंत के समय जब तुम्हारा जीवन अंत होगा तो सतलोक जाने की तैयारी होगी, फिर उस पासपोर्ट की पहचान होगी ऊपर, ये अधिकारी था कि नहीं जिसने तुझे नाम दिया, तो जीवन नष्ट हो चुका होगा, फिर कुछ नहीं बात बनेगी। पहले सावधान होना है। तो ये क्या बताया है कि सभी ने, जो भी संत हैं या परमात्मा आए थे, उन्होंने जो साधना बताई यथार्थ, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने हठ योग नहीं किए, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना नहीं की, उन्होंने तो चलते फिरते उठते बैठते अपना कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा की भक्ति का विधान बताया, जो सभी सदग्रंथ और संत इसी को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा जीवन जीकर दिखाया कि ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और भगवान साथ हो गया तो फिर क्या नहीं कर सकता। अब परमात्मा हमारे साथ होगा। और सभी कहा करते हैं कि भगवान ना रूठना चाहिए, संसार वैसे रूठ जा, रूठो जग सारा, रूठो ना भगवान हमारा। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधकों ने प्रयत्न करना है। और किस तरीके से भगवान राजी हो, किस तरीके से, किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, हमने वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तरीके स्वयं परमात्मा आकर बता के गए। एक तो छल कपट नहीं करे, चोरी ठगी जारी नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखाओ अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा। हम मन में बुरा सोचते भी हैं किसी का, वो भी अकाउंट आपका लिखा जाता है। और यदि आप किसी का भला सोचते हो और आप कर भी नहीं सकते हो तो भी आपका गुड अकाउंट बनता है, अच्छा लेखा बनता है। तो हमने पहले तो अपने आप को बहुत सेट करना पड़ेगा। हम घने बिगड़ गए, एक दिन से नहीं, हम तो असंख्य युगों से बिगड़े हुए हैं। और अब हमें सेट होने का ये मार्ग मिला है, विधि मिली है, ये औषधि मिली है, जिससे हमारे अंदर के विकार जलेंगे। इस ज्ञान से हम सेट होंगे, और फिर सेट होंगे तभी परमात्मा के निकट जाएंगे। क्योंकि हम सभी प्राणी एक ही परमात्मा के हैं, चाहे हाथी है चाहे चींटी है, राजा है या रंक है, हिंदू है मुसलमान या सिख या ईसाई है। इस काल ने हमें भ्रमित करके अलग अलग बना दिया। हम अलग हुए क्यों करें? क्योंकि हमने भगवान की चाह है, हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने, क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे। तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं, पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं
और उनके सब एक मेल खाते हैं, तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है, उनको त्यागना पड़ेगा और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं, उसमें चाहे मर्यादा भंग हो, चाहे कोई धार्मिक हमारे लोग नाराज हो, इसकी परवाह नहीं करनी है, हमने अपना कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हमें यही बताया है कि मैं जो रिहर्सल करके दिखा रहा हूं तुम ऐसे रहना। अब परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, कि किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया, इससे कुछ भी ना मिल रहा। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहां नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है, इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहां जाओगे तुम, न सतनाम का बेरा न सतलोक का बेरा। सतनाम को कहीं तुम स्थान बता रहे हो, और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो। और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक ओम है, एक तत् है। तो सांकेतिक दास बताएगा, जो जिनको सतनाम प्राप्त है 2 अक्षर का, वो श्वास उश्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम का है ना, मेरा नाम दे, ये 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में। और सोहम और सतनाम, यहां सतनाम नाम बता रहे, वहां इनकी जो पुस्तक है ये वार्तिक, इनकी जो उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम 4था लोक है, 4था मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही। और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान, और ध्यान कहां लाओ तुम, ये बाद विदा चतुराई। तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहां लगा रहे हो, तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम। तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्होंने कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे, जुलाहे का कार्य भी करते थे। वो कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में या उनकी वाणी में कहीं भी किया या लिखा हो। ऐसे ये आदरणीय नानक साहिब जी खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी, जो भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहां देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहिब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी, और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया इधर उधर घूम फिर के। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो, और आने दो समय, अब इस नाम को गुप्त रखना। नानक साहिब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहिब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया, और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। धर्मदास तो लाख दुहाई,
ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही, मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अवदास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। एक मूल मंत्र है सतनाम सार नाम, इनको भी गुप्त रखना था, नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं, और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी, परमात्मा ने सीधा बख्शी, वो उआ बाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। पांचों काल आप पे कहे हैं, जिसको ये तुलसीदास हाथरस वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवजाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो। तो वो पांचों नामों को काल का बताते हैं, ये पांच नाम पर गाटा जोड़ रहे, तो ये कहां जाएंगे, इसी दे काल के मुख के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का, लाखों लोग बच गए ठगने से। तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है। अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर 12 वर्ष तो नानक साहब जी ने इधर उधर जाकर के प्रचार किया प्रभु का, तत्व ज्ञान का। फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की, जैसा भी वो कर सकते थे उसमें, और अपनी भक्ति भी की। कोई उनके पास आ जाता था, उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं। कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहब जी ने फिर नाम नहीं दिया तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कारण क्या था, जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं हैं, हम कोई एक जन्म में ही, इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं, असंख्य जन्मों से। और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा, हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी
और कहा खोलो तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरु जी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। जब आदरणीय नानक साहब ने कहा कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तू वही बोल, मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लगा। फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुणात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, फिर यो इधर भी डुंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये कहां से छपी है? पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पर समंदर दी साखी, पृष्ठ 547, यहां से पढ़ेंगे। बाला संधु उवाच, ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का। बाला संधु वाच, अब बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलों, जीतिए पासों विदा होए, अजीते ते विदा होकर आगे चले, ता मर्दा ने कहा, सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के खोलिया, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे, जा चले जावन, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपन।
ते लगा गोते खावण, जा गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहे गुरु कहण, ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता है आपका पंजाबी ना समझ में आई और नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते हैं के दौरान अनुवादित है, देखिएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है, ये इसके प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है, ये वही है। पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का तो है। ये है 559 पृष्ठ और समुद्र दी साखी। समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना ही ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु भी जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दान ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई फिर वह पूरा प्रकार पानी पर चलने लगा। पुण्यात्मा, ये आध्यात्मिक मार्ग है और अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था। इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी, वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, फिर भी वाणी सभी महापुरुषों ने जैसे जैसे लिखी थी उस समय इस उद्देश्य से कि गुरु जी का आदेश है, ये मंत्र किसी के हाथ नहीं लगा, इसका जाप नहीं करना, किसी को पता भी ना लगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जो संग्रह किया वाणियों का उस समय वो वचन ही छोड़ दिए जिसमें क्लियर मंत्र था, वो सब वाणी छोड़ दी। और इसलिए कि कहीं किसी के हाथ लग जाए और वो जाप ना कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो एक प्राण संगली बना रखी है सिख समाज ने ही। उस प्राण संगली के अंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं, गुरु जी के वो शब्द लिखे हुए हैं जिसमें ये मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जाप जप। और उसमें ये लिखा प्राण संगली के अंदर, गुरु ग्रंथ के समय संग्रह करते समय ये वाणियां बच गई थी, इनको अलग से संग्रह कर करके और महले पहले की वाणी है, ये प्राण संगली नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है। अब इसका कारण क्या था? अब आपके शंकाएं उत्पन्न होंगी कि सिख गुरु नानक देव जी ने ऐसा क्यों किया, समाज को तो इसे वंचित रख दिया, यही मूल मंत्र है, इसी से कल्याण संभव है। अपनात्माओं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है कि इसको कोई अन्य ऐसी तकलीफ है, यदि अब इसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे,
तो उसके लिए क्या करता है, वो ग्लूकोज शुरू कर देता है। उसमें कुछ ऐसी औषधियां शक्ति की जिससे शरीर खराब ना हो, ऐसी औषधि डाल करके, ऐसे इंजेक्शन ला करके उसको चालू कर देता है। और वो फिर उसके कारण से वो शरीर नष्ट नहीं होता। तो हमारी जो भक्ति का प्रारूप बिगड़ गया और इसमें ठग ज्यादा प्रवेश हो गए। परमात्मा ने अपना वचन के आधार से इस समय तक इस भक्ति को लाना था। आप जी को भी भक्ति की आस्था में रखना था। इसलिए कोई किसी भी देव की पूजा करता था और उसके पुराने संस्कार, पिछले जो संस्कार अच्छे थे, तो परमात्मा आपको आपत्ति आने पर मदद करता था। ये करता था वो कबीर परमेश्वर ही। और हम ये सोचते थे कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूं, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ऐसा लाभ देते। परमात्मा में इस चीज की कोई चिंता नहीं। वो ये चाहते थे कि आस्था बनी रहे इनकी भगवान में। वो चाहे पत्थर की मूर्ति पूज कर भी अपनी आस्था बना रहे, इससे मुझे लाभ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। इस समय तक इस भक्ति को और आपको दोनों को आस्था बनाए हुए यूं का यूं रखना था। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पर भगत थोड़े ही आते थे नानक साहब के पास, तो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, भूखा भोजन देते हैं पहुंचेंगे प्रमाण। धर्म तो 10 का नहीं, 10 के 3 लोग, खैर है तुम्हें खैर है कीजिए आत्मपोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम घर का आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया, अपने ही पैसे ला ला कर दान। कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है इसमें। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहां सब भगत को कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार, परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली, ये सतनाम नहीं दिया उसमें। केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय गरीबदास साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय विशादास साहब जी, आदरणीय मुलुकदास साहब जी और आदरणीय धर्मदास साहब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने, सतनाम तक। और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते, उस समय परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे।
उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे? निरंकार ओंकार नहीं है। जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का, इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा। और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है। इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जब कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा? कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सबने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए। तो परमात्मा ने कहा अब ये ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन्होंने अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिखकर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इस गो ढक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सूरत मनुख की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार ये धानक रूप रहा करतार। तो उसमें अब 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं ये है वो मंत्र। तो अब वेदों में दिखाऊंगा आपको। परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा 7 नाम भी देता है। वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं? वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए। उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे, बस और कुछ नहीं। वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे उसमें सत्संग के अंदर, और महापुरुषों का अनुवाद करके सुनाते थे, और भंडारे होते थे भक्तों को। तो इस प्रकार फिर आगे चल के 5 नाम भी बंद हो गए थे। 5 नाम तो केवल कबीर परमेश्वर जी के जब 64 लाख शेष हुए थे, उन 64 लाख शेषों को दिया था 5 नाम। और उससे फिर आप जी अभी तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। कुछ पिछले संस्कार जन्म जन्मांतरों के पुण्यात्माएं हैं, उनका भी मनुष्य जीवन और साथ में भक्ति की आस्था आज तक आपकी बनी हुई है। तो जिस कारण से मालिक को पता था कि कलयुग के मध्य में, अब कलयुग का मध्य समझो ये, यानी अब से प्राइम टाइम है ये भक्ति का, और इसी में काल ने निरेजेंट छोड़ रखे। जहां डला उठा के देखे उड़े संत पावे, और सैकड़ों हजारों की संख्या में उसके शेष पावे, और कह का किसी को पता नहीं, सब मूर्ख बना रहे बोरी आत्माओं को। तो इस समय तक आप जी को लाना था, भक्ति में आस्था बनाए रखनी थी। और सिख समाज को यह मंत्र इसलिए नहीं दिया कि जैसे ये राधा स्वामी पंथ सबसे पहले कबीर जी की वाणी को आधार मानता है, जो अपने प्रमाण वो दे रहे हैं अपने समर्थन में, और दूसरे नंबर पर गुरु ग्रंथ साहिब को मानता है। और यदि ये मंत्र उनमें होता तो ये मंत्र ये देना शुरू कर देते। अधिकारी ये है नहीं, क्योंकि तो काल के दूत है, इनका गुरु छटाट से गुरु नहीं है। इनके जो गुरु जी थे शिवदयाल जी, जिनसे ये कहते हैं राधा स्वामी पंथ चला, उसका कोई गुरु नहीं। और यहां भगवान ने आकर के खुद भी गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने के लिए। गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने उस नाम दिया, उनको शिष्य बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने भी कहा कि मुझे सतगुरु मिल गया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले, मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो
ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी वाणी बोलते हैं वो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और उस समुद्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सास से सुनने इसका किसी को पता भी नहीं लगे, जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहिब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहिब भी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे, 2 अक्षर का। और नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। अब संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो 2 अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुरात्माओं सत्कर मान लेना, इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय यही मंत्र था जो आज गुरु नानक देव जी ने बताया और वही दास को मिला। और फिर 1994 में दास को आदेश हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से कि उपदेश शुरू कर दे, नाम दिया कर तू। उस दिन से आज तक यही मंत्र दास देता रहा है। और हमने नहीं देखा था गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरु ग्रंथ साहिब को तो हमने बहुत बाद में देखा, उसमें भी ये मंत्र नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं निर्णायक। प्राण संगलीक में लिखा मिला, वो भी बाद में देखी थी हमने। और वेदों के अंदर भी बाद में ही देखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव यह है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और जो परमात्मा ने स्वयं आकर प्रदान किया उन महापुरुषों को, वही जाप हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना कंपलसरी था, नहीं तो नकली भी ये नाम देते पाते। और ये काल के दूत हैं क्योंकि इनको आदेश नाम देने का नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये 2 अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा मंत्र अलग है जो सार नाम है, ओम और तत् समझो ये है। और सत फिर भी भिन्न है, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, कबीर परमेश्वर कहते हैं। और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी ये सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको, ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए, वो अभी तक नहीं खोला था। अब इस दास पे कृपा की है परमात्मा ने, वो सार शब्द भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आदेश परमात्मा का इसी समय होना था, क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहां शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एकदम शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा बच्चा शिक्षित है और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारिक सुविधाओं के उपलब्ध करने के लिए भाई बहन का भी आदर करना भूल गए, माता पिता का भी सत्कार रहा नहीं। लेकिन इससे एक लाभ बहुत गजब का है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पहचान और समझ सकते हैं, जिससे हमारा कल्याण संभव है। इसलिए परमात्मा ने ये आज तक नहीं दिया ये बखेड़ा। सतयुग से लेकर और द्वापर तक आप देख लो, जनता को इस आग में नहीं जलने दिया। शिक्षा वाली में एक वर्ग था विशेष, वो केवल सदग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षित होते थे। और नहीं तो इसमें चातुरता ज्यादा आती है, बेईमाना गणा छाता है। आप किसी ऑफिस में जाकर देख लो, आग लगी पड़ी है, कोई सीधा मुंह बात नहीं करे, पैसे बिना जिक्र नहीं है, और एक बार कुछ कहेगा दूसरी बार कुछ झूठ बोलेगा, सारा दिन कर्म फोड़ा अपने हुए। और फिर उनके घरों में जाकर देख लेना कि केकर टूट रहे हैं। एक व्यक्ति आया यहां पर के, उसके 2 लड़के दोनों अपाहिज, और काफी दिनों के बाद उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूं और ऐसे करता हूं, हमारा तक कर्म फोड़ दिए। तुमने तो अपना भट्ठा बैठा लिया, बकवाद करनी बंद कर देना। बोला जी नहीं, जिस दिन से नाम लिया मैंने छोड़ दी सारी रिश्वत लेनी। और देखा उसके पैर टूट रहा उसके घर पे। तो अपने आत्माओं, जैसे कर का जहर का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। इस जहर ने कौन खाओगा फिर?
जब ज्ञान होगा दास चाहता है आपको इतना शाना बना दूं कि आपको विष दिखाई देगी जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जिससे बड़े चाव के साथ और निर्भय होकर करते हो। अब क्या प्रश्न चल रहा है कि किस चीज से मोक्ष होगा? वो मंत्र है सतनाम, और सतनाम है 2 अक्षर का। हरिदास स्वामी वाला ने सतनाम का बेराना, वो सतनाम किधर खान का है पीण का, ये थोड़ी सी रिहर्सल करा देता उनकी। अब ये राधा स्वामी वाले श्रद्धालु क्या कहते हैं कि हमारे गुरुवादा ज्ञान वेदों और गीता तो ऊपर का है और अपने वेदों और गीता की कोई आवश्यकता नहीं, और हम तो त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं, नीचे की हमने आवश्यकता नहीं। पुण्यात्माओं, त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंसान जब जाता है पहले उसका पासपोर्ट होता है, उद्देश्य होता है कि इस देश में जाना, पासपोर्ट बन चुका होता है, रास्ते की किराए की टिकट भी उसकी बन चुकी होती है, और वो टिकट और पासपोर्ट बनाने से पहले उसने क्या क्या करना पड़ता है? उस देश का नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सभी अधिकारियों से जा जाकर उसने वहां का क्लियरेंस स्टेट लेनी पड़ती है, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकता है और विदेश जा सकता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो है, इस हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे आत्मा है, जीव है, और इसके बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर की तरफ कमल बने हुए हैं। जहां ये खत्म होती है रीढ़ की हड्डी नीचे गुदा के पास, इससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर सावित्री ब्रह्मा जी का वास है। एक अधिष्ठान चक्र बोलते हैं उसको, यानी स्वाधिष्ठान, स्वाद चक्र लिखा अग्र संतों ने। उससे फिर नाभि, जो सुंडी है हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ में एक नाभि कमल है, विष्णु और लक्ष्मी जी का उस पर आधिपत्य है। और हृदय कमल, ये हृदय हार्ट नहीं, हृदय माने बीच का, यानी दोनों सतनों के बीच में, यहां पर बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर, तो वहां एक 16 कमल की पत्तियों का, यानी वो एक चक्र है, इसमें शिव और पार्वती का स्थान है। फिर यहाँ कंठ कमल में, यहां नहीं, इसके सामने बैक में, यहां पर जहां से रीढ़ हड्डी की हड्डी थोड़ा सा बैंड होती है, ये 12 पंखड़ियों का कमल है। यहाँ पर इसका शिव और पार्वती का 12 पंखड़ियों का है, और दुर्गा का जो है वो 16 पंखड़ियों का एक कमल जैसे आकार की आंतड़ी सी बनी है, कमल के पत्तों के आकार की। तो ऐसे इन प्रधानों के ऑफिस कार्यालय है हमारे शरीर में। आत्मा चलेगी जब हृदय कमल से, हृदय कमल में इसका भी वास है, क्योंकि एक स्थान पर हर तरह की व्यवस्था होती है। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड का चित्र, जैसे टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन, उसमें चैनल लगे हैं, ऐसे शरीर में चैनल है। उस चैनल में कार्यक्रम, जिस भी चैनल को ऑन करोगे वो होता कहीं और है कार्यक्रम, दृष्टिगोचर होता है।